हेलो फ्रेंड्स, मैं निशाद आज अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको जजर जिले के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। मुझे उम्मीद है आप सभी इन बातों पर ध्यान देंगे और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे। ये आपको आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ओके, वीडियो को देखिए और नॉलेज को इम्प्रूव करें। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा पहला जिला क्या आज का हमारा जज्जर। जज्जर के थ्रू हम एक जिलों की एक सीरीज तैयार करने जा रहे हैं। ये आने वाला एसएससी एग्जाम हरियाणा पुलिस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया आपके लिए। तो जज्जर जैसे कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हरियाणा इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में ये रेड कलर में जो आप देख रहे हैं ये हमारा हरियाणा है। और जब हरियाणा को और आगे जूम करेंगे तो हरियाणा के अंदर हमारा क्या है, जज्जर आता है। तो जज्जर के हम नियर बाई देखेंगे अभी क्या क्या जज्जर की स्पेशलिटी है देखेंगे हम। अब जज्जर है, जज्जर की हम क्षेत्रफल देखेंगे भाई। एरिया है भाई जो हमारा जज्जर कितना है एरिया। अब एरिया कितना होगा जज्जर का भाई 1834 1834 1834 18 दूनी 36 माइनस 2 36 माइनस 2 ठीक है। मीन 18 टू 36 माइनस 2 ये हमारा क्या एरिया होगा भाई। आपको आराम से आई होप याद रह जाएगा। 1834 स्क्वायर किलोमीटर है हमारा जो 1834 स्क्वायर किलोमीटर 1834 वर्ग किलोमीटर ये हमारा एरिया है। नेक्स्ट हमारा है भाई जनसंख्या। पॉपुलेशन भाई हमारी कितनी है। जज्जर की पॉपुलेशन क्या है 9,56,907 व्यक्ति ठीक है। 9,56,907 व्यक्ति। अब यहाँ की डेंसिटी पूछेंगे भाई जनसंख्या घनत्व कितना है। जनसंख्या घनत्व कितना है 520 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 520 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर यहाँ का क्या है डेंसिटी है। अब हमारे यहाँ पे जैसे जज्जर में क्या है उपविभाग को क्या बोलेंगे, उपविभाग को क्या बोलेंगे तहसील ठीक है। अब तहसील हमारी कितनी है भाई यहाँ पे 5 है भाई ठीक है। जज्जर में कितनी तहसील है भाई 5 है। अब यहाँ की मुख्य भाषाएं कौन कौन सी है भाई। एक तो हालांकि भाषा तो नहीं बोल सकते, हरियाणवी को बोलते हैं ठीक है। तो हरियाणवी हालांकि क्योंकि इसकी एक स्क्रिप्ट नहीं है, लिपि नहीं है ठीक है। तो बट हरियाणवी यहाँ पे मुख्य तौर पे बोली जाती है और उसके बाद हिंदी का नंबर आता है ठीक है। नेक्स्ट है अब हम जज्जर के नियर बाई जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है उनके बारे में पढ़ेंगे ठीक है। तो अब जज्जर की जो सीमाएं हैं किस किस डिस्ट्रिक्ट से लगती हैं ठीक है। अब हम देखेंगे भाई जज्जर है एक साइड तो हमारा एनसीआर भाई। एनसीआर मीन्स क्या है दिल्ली एनसीआर के हालांकि अंदर आता है जज्जर पूरा पूरा। और दिल्ली की इससे क्या है सीमा लगती है ठीक है, पूर्वी साइड में सीमा ठीक है। अब हमारा एक जैसे दादरी एक नया जिला बना था भाई ठीक है, जो लास्ट जिला बना था 22वां जिला। तो दादरी पहले किसका हिस्सा था भिवानी का। तो पहले इसकी सीमाएं किससे लगती थी जज्जर की भिवानी से। परंतु अभी दादरी बनने के बाद क्या सीमाएं किससे लगती है इसकी चरखी दादरी से। और इसके अलावा क्या है सोनीपत से भी क्या है जज्जर की क्या है सीमाएं मिलती हैं। और एक साइड में क्या है रोहतक इसके लगता है ठीक है। और एक गुरुग्राम से भी इसकी सीमाएं मिलती हैं। एक साइड में रेवाड़ी। टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है भाई जिनसे की सीमाएं मिलती हैं रोहतक भिवानी से भी नहीं मिलती चरखी दादरी रेवाड़ी गुरुग्राम सोनीपत ठीक है। ये हमारी क्या इनसे इसकी सीमाएं मिलती हैं ओके। और एक नेक्स्ट हमारा से इसमें है अब एक हमारा स्थान है जैसे कि मान लो आपको बताएं इसके बारे में कि भाई जैसे हमारी मैक्सिमम जो है बाउंड्री किस स्टेट की मिलती है भाई जींद की मैक्सिमम से मिलती है ठीक है। अब इसके बाद आप अगला फैक्ट हम इसमें देखेंगे नेक्स्ट। अब हम जज्जर जिले के बारे में कुछ पढ़ेंगे भाई ठीक है। जज्जर जिला ठीक है। अब जज्जर जिले की स्थापना किसने करी भाई। जज्जर जिले की स्थापना किसने करी। जज्जर जिला क्या है दिल्ली से 65 किलोमीटर दूर है और यहाँ इसकी स्थापना क्या छज्जू नाम के किसान ने भाई। छज्जू किसान था भाई ना, एक वो जाट जाति संबंध था जैसे उसका छज्जू जाट है, कहीं कहीं छज्जू जाट कहीं छज्जू नाम के किसान, तो ये आता है भाई ठीक है। तो इसकी स्थापना की पहले इसे क्या छज्जू नगर दिया गया भाई नाम। क्या नाम था इसका नाम छज्जू नगर। बाद में यह नाम क्या हो गया जज्जर हो गया भाई क्लियर। इसके अलावा यहाँ की क्या जजरी मीन्स सुराही। यहाँ अगर क्वेश्चन आ जाए आपसे पूछेंगे एग्जाम में कि भाई सुराही कहाँ की फेमस है। सुराही कहाँ की फेमस है जज्जर की। तो जजरी जो है सुराही बहुत मशहूर थी यहाँ की, तो कहते हैं भाई उसके नाम पे भी क्या शायद नाम इसका जज्जर पड़ा हो ठीक है। तो ये अब हम बात करेंगे हरियाणा के सैनिक स्कूलों की। हरियाणा में क्या कुल मिला के 3 सैनिक स्कूल है। चौथा स्कूल हरियाणा में क्या है प्रस्तावित है। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल है कुंजपुरा ठीक है। हरियाणा पहला सैनिक स्कूल क्या है कुंजपुरा। हरियाणा का दूसरा सैनिक स्कूल कहाँ पे खुला रेवाड़ी में, कुंजपुरा रेवाड़ी। थर्ड हमारा स्कूल कहाँ खुला मातन हेल जज्जर में। हरियाणा का तीसरा सैनिक स्कूल कहाँ खुला मातन हेल जज्जर। चौथा हमारा सैनिक स्कूल क्या है प्रस्तावित है। चौथा हमारा सैनिक स्कूल क्या है
ठीक है। चौथा हमारा सैनिक स्कूल क्या है, प्रस्तावित है, वो कहाँ पे है, पंचकुला में खुलने के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट हम फैक्ट की बात करेंगे, हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। बहादुरगढ़ की स्थापना किसने की? ठीक है। बहादुरगढ़ की स्थापना क्या की? राठी जाटों ने की। राठी जाटों ने बहादुरगढ़ की स्थापना की। ठीक है। और यहाँ का पुराना नाम क्या था? सराफाबाद। यहाँ पुराना नाम क्या था भाई? सराफाबाद। ठीक है। सराफाबाद क्या है? यहाँ का पुराना नाम था। अब उत्तर भारत का पहला भूकंप केंद्र, उत्तर भारत का पहला भूकंप केंद्र कहाँ खुला भाई? बहादुरगढ़ में। बहादुरगढ़ बहादुरगढ़ बहादुरगढ़। ठीक है। क्या है? बहादुरगढ़ का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और यहाँ पे क्या बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, मीन्स पार्ले फैक्ट्री है भाई यहाँ पे, एक HNG है। HNG क्या नाम होगी फुल फॉर्म भाई? हिंदुस्तान नेशनल ग्लास, उसकी भी फैक्ट्री बहादुरगढ़ में है। ठीक है। और भारत में ये है, सॉरी बहादुरगढ़ में काफी सारी फैक्ट्रियां हैं। ठीक है। योकोहामा टावर भी बहादुरगढ़ में है। और बहादुरगढ़ तक मेट्रो भी आ चुकी है भाई। ठीक है। मेट्रो की भी सेवा बहादुरगढ़ तक है। ठीक है। तो ये काफी महत्वपूर्ण शहर है। ठीक है। और बहादुरगढ़ हम बेरी के बारे में बात करेंगे। बेरी भी झज्जर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हरियाणा जैसे पहले CM है BD शर्मा, भगवत दयाल शर्मा, वो भी हमारे क्या है बेरी से ही थे। ठीक है। अब बेरी के बारे में आपसे पूछे भाई रुडमल मंदिर कहाँ पे है? रुडमल मंदिर कहाँ पे है? ये काफी महत्वपूर्ण मंदिर है भाई। अगर आपसे पूछा जाए रुडमल मंदिर कहाँ पे, अगर आपको ऑप्शन में झज्जर हो तो आप झज्जर लगाओगे, नहीं तो अगर बेरी हो तो आप बेरी लगाओगे। ऐसे ही भाई आपसे पूछा जाए भाई घोड़ों का सबसे बड़ा मेला है, घोड़ों का मेला कहाँ लगता है? बेरी गांव में ही भाई क्या है, या झज्जर में हमारा घोड़ों का मेला लगता है। ऐसे ही महाभारत कालीन क्या है, जैसे भीमेश्वरी मंदिर है, महाभारत काल का ही है। ठीक है। तो यहाँ पे जो मूर्ति है वो भीम अपने कंधों में लेके आए थे, और उन्होंने यहाँ पे क्या है पानी पीने के लिए एक स्थान पे रख दिया, और वो मूर्ति वहीं पे स्थापित हो गई। बाद में उन्होंने हटाने का प्रयास भी किया, पर वो वहां से नहीं हटी। ठीक है। यहाँ पे एक मंदिर भी है, इसके बारे में स्टोरी में आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पे ऐसे है निराचा धाम, निराचा धाम बाबा भगवान दास आश्रम। ठीक है। निराचा धाम और बाबा भगवान दास आश्रम भी क्या है यहाँ पे है। ठीक है। ऐसे ही बेरी का एक उपनाम दिया गया। बेरी को क्या उपनाम दिया गया? बेरी का उपनाम क्या दिया गया? धनात्योगा सर। बेरी को एक उपनाम क्या दिया गया? धनात्योगा सर। अब हम रिपीट करेंगे तो क्विकली। रुडमल मंदिर, भीमेश्वरी मंदिर, घोड़ों का मेला, निराचा धाम बाबा भगवान दास आश्रम और धनात्योगा सर, ये सारे क्या जगह है बेरी के अंदर। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे झज्जर के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण स्थान कौन कौन से हैं झज्जर के अंदर, सभी को हम 1 बाय 1 क्या रिपीट करेंगे। जगन्नाथ यूनिवर्सिटी है भाई झज्जर के अंदर, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट हमारा है बुआ का कुआ और बुआ का गुबद। ये भी हालांकि बेरी के बारे में एक पॉइंट रह गया था, यहाँ पे ऐड कर दिया था। बुआ का कुआ और बुआ का गुबद दोनों स्थान कहाँ पे हैं? बेरी में। अब नेक्स्ट है हमारा भारत का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट। ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कैंसर इंस्टीट्यूट हमारा क्या है? ये बाड़सा में। ठीक है। बाड़सा झज्जर। अब हमारा एक प्रतापगढ़ पार्क है भाई। प्रतापगढ़ पार्क में क्या है, जैसे हमारे आपको जैसे पुराने कृषि के तौर तरीके, पुरानी संस्कृति हरियाणा की, तो आप वहां घूम के आ सकते हैं झज्जर में और उसको देख सकते हैं। अब राज्य का सबसे बड़ा हवाई अड्डा भाई, राज्य का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ पे? राज्य सबसे बड़ा हवाई अड्डा क्या है? झज्जर में है भाई। ठीक है। ये इसका एरिया आपसे पूछ सकते हैं भाई, एरिया कितना है इसका? ठीक है। एरिया कितना है? 34 एकड़। 34 एकड़ में क्या है इसका एरिया है। अब हरियाणा का मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जिसके नाम पे है, सॉरी झज्जर का मैंने बताया था आपको। झज्जर का नाम क्या है ऑलरेडी, किसके नाम पे? सुराही उद्योग। सुराही उद्योग है, इसी के नाम पे बताते हैं। झज्जर का नाम भी शायद पता था। अब झज्जर के बारे में बात करेंगे एक और इसका। झज्जर के अंदर एक डीगल नामक गाँव है, डीगल गाँव। ठीक है। तो वहां पे जो डीगल गाँव है, वहां पे इसका क्या है डीगल के बारे में कि भाई हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा गाँव है। डीगल हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा गांव है। और एक अन्नू अहलावत का भी फेमस पर्सनालिटी है भाई, अन्नू अहलावत। ये हरियाणा की पहली महिला लेफ्टिनेंट भाई सेना में। ठीक है। ये सेना में हरियाणा की पहली महिला लेफ्टिनेंट है, ये अन्नू अहलावत। अन्नू अहलावत। ठीक है। हरियाणा की पहली महिला लेफ्टिनेंट कौन होगी भाई? अन्नू अहलावत हरियाणा की पहली महिला लेफ्टिनेंट होगी। ओके। अब नेक्स्ट बात करेंगे भाई हम मिस इंडिया की। अब जैसे हमारा झज्जर है भाई, काफी फेमस पर्सनली आपने बाकी मैंने बताया आपको BD शर्मा या और भी चीज उनके बारे में, काफी सारे फेमस आदमी भी रहे हैं। यहाँ से हमारे क्या है मिस इंडिया के मामले में भी झज्जर कम नहीं है।
झज्जर से यहाँ क्या है कनिष्का धनखड़ 2011 में, और ऐसे मानुषी चिल्लर 2017 में बामनोली गांव से, ठीक है। और ये कनिष्का धनखड़ कहाँ से थी, कासनी गांव झज्जर में। तो ये दोनों ही हमारी क्या है मिस इंडिया रही भाई। सबसे ज्यादा मिस इंडिया वाला क्वेश्चन भी आ सकता है आपसे कि हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा मिस इंडिया बनी है, क्योंकि भाई मानुषी चिल्लर अकेली क्या है 6 to 7 टाइम हमारी क्या है ये मिस इंडिया बनी है, 6 टाइम। और ऐसे ही आपसे पूछ सकते हैं भाई मानुषी चिल्लर के अलावा कौन सी ऐसी महिला जो एक है मिस इंडिया जो बनी है, कनिष्का धनखड़, कासनी गांव झज्जर से, ठीक है। अब आपसे ऐसे पूछ लेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, एनीमिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन है भाई। एनीमिया कैसे होता है, जैसे खून की कमी हमारी बॉडी में होती है आयरन की कमी से, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है एनीमिया होता है। और एनीमिया की ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, एनीमिया की ब्रांड एम्बेसडर हमारे यहाँ पे मानुषी चिल्लर को, ठीक है। मानुषी चिल्लर ने एक फिल्म में भी काम किया बॉलीवुड की, तो वो कौन सी फिल्म है, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज, ठीक है। अब मानुषी चिल्लर के बारे में हम बताएंगे, जैसे डेट ऑफ बर्थ इसकी क्या है 14 मई 1997, 14 मई 1997 ये इसकी डेट ऑफ बर्थ है भाई, ये रही यहाँ पे 14 मई 1997 ये इसकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। और अब मानुषी चिल्लर के बारे में बताएंगे, बामनोली गांव बहादुरगढ़ में, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है यहाँ से, ठीक है। अब ये मिस इंडिया बनने के साथ साथ क्या है मिस वर्ल्ड भी बनी थी, ठीक है। और 2018 में जैसे आप पिक दे रहे हैं मानुषी चिल्लर की, ये क्या है इस दौरान रिजाइन देने गई थी अपने मिस वर्ल्ड, क्योंकि 1 ईयर के लिए टैग होता है इनके पास, जो ताज होता है 1 साल के लिए होता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हरियाणा के एक धाकड़ पहलवान की बात है, बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया हमारे क्या हरियाणा के काफी महत्वपूर्ण पहलवान रहे हैं। और यहाँ के ये क्या है बजरंग पुनिया एक भारतीय पहलवान जिन्होंने 2018 के एशियन खेलों में 65 किलोग्राम वर्ग स्पर्धा के फाइनल में जापान के तकातानी रियाचिको के एक तरफा मुकाबले में रहा है, ठीक है। और उन्होंने एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के 9वें पहलवान बन गए भाई। एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले क्या भारत के वो 9वें पहलवान बन गए। अब इन्होंने क्या कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं इनको, ठीक है। इनको क्या कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, अर्जुन अवार्ड भाई, क्या क्या अवार्ड मिले, एक तो अर्जुन अवार्ड मिला है भाई, ठीक है। अर्जुन अवार्ड कब मिला है भाई 2015 में, 2015 में, ठीक है। अर्जुन अवार्ड 2015 में इनको मिला, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आएंगे, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ये 2019 में दिया गया भाई। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2019 में इन्हें दिया गया। और नेक्स्ट हमारा क्या है पद्मश्री अवार्ड, अगला हमारा क्या है पद्मश्री अवार्ड। आई होप आपको सभी अवार्ड समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट क्या है अर्जुन अवार्ड 2015 में, फिर राजीव गांधी हमारा जो अवार्ड है इनको क्या है 2019 में, ऐसे पद्मश्री अवार्ड इनको क्या 2019 में वो भी मिला, ठीक है। तो ये भारत के क्या कई स्तर पे क्या अच्छे पहलवान रहे हैं। अब नेक्स्ट बजरंग पुनिया के बारे में हम इनके गांव के बारे में जानकारी देंगे। बजरंग पुनिया कहाँ के हैं, खुड्डन गांव, झज्जर के खुड्डन गांव से, ठीक है। बजरंग पुनिया झज्जर क्या है खुड्डन गांव से है। अब इनका जन्म क्या हुआ है 26 फरवरी 1994, 26 फरवरी 1994 का इनका क्या जन्म हुआ है। और इन्होंने क्या एशियन गेम में और जो कॉमनवेल्थ है उन दोनों में क्या इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। अब हम बात करेंगे देश के पहले गुरुकुल की। देश का पहला गुरुकुल कहाँ खुला, देश का पहला गुरुकुल कहाँ खुला, झज्जर में, ठीक है। अगर आपसे पूछे भाई कलालो का मकबरा कहाँ पे, कलालो का मकबरा कहाँ पे है, कलालो का मकबरा भी कहाँ पे है झज्जर पे। बाबा हरि गरीब दास के बारे में पूछेंगे, ठीक है। बाबा गरीब दास के बारे में पूछेंगे तो वो भी हमारा क्या पे है ये फैक्ट। अगर आपसे पूछा जाए भाई कलालो का मकबरा कहाँ, भाई कलालो का मकबरा है, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ पे है झज्जर में, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे काफी फेमस मेला भया सोदा के अंदर भी, ठीक है। तो बाबा गरीबदास मेला भी लगता है यहाँ पे, ठीक है। अब ऐसे ही पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है भाई, पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है जहाजगढ़ के अंदर। तो सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है जहाजगढ़ के अंदर। हिंदी माध्यम की प्रथम पाठशाला भाई, हिंदी माध्यम की प्रथम पाठशाला हरियाणा के अंदर कहाँ पे खुले थे भाई झज्जर के अंदर, हिंदी माध्यम की प्रथम पाठशाला। ऐसे ही टिकल का शिवालय है भाई, जो भगवान शिव का एक मंदिर है, वो भी काफी ज्यादा फेमस है यहाँ पे। और देश का पहला गुरुकुल कहाँ पे खुला भाई झज्जर में खुला है, ठीक है।
काजी की मस्जिद है भाई दुजाना, ये कुतुब मीनार की तरह है भाई। अगर आपसे पूछे भाई काजी की मस्जिद है, कौन सी ऐसी मस्जिद है झज्जर की जिसकी क्या है कॉपी कुतुब मीनार की तरह की गई, तो काजी की मस्जिद का क्या है, सेम है। ऐसे ही आपको एक फूल है, गेंदे का फूल है भाई, उसमें क्या है, हरियाणा प्रोडक्शन में क्या है, काफी महत्वपूर्ण है भाई। गेंदे के फूल में क्या उत्पादन में ये फर्स्ट नंबर पे है भाई, गेंदे में, ठीक है। राजस्थान क्या है, फर्स्ट प्लेस पे है। एक और चीज हमारी फेमस है जैसे बाबा गरीबदास का मेला, श्याम जी का मेला, और हमारे जैसे कुछ और हैं, अब्दुल रहमान खान, ठीक है, अब्दुल रहमान खान, ये काफी ज्यादा। झज्जर की तरफ से 1857 क्रांति में अब्दुल रहमान खान ने भाग लिया, और अब्दुल रहमान खान को 1857 क्रांति के बाद क्या उन्हें पकड़ के बंदी बना के उन्हें फांसी दे दी गई, ठीक है। और ऐसे बहादुरगढ़ से क्या है, बहादुर शाह जंग, ठीक है, बहादुर जंग जो बंदा है उसने क्या है वहां पे बहादुरगढ़ से क्या है क्रांति में भाग लिया, और इन्हें भी क्या है फांसी दे दी गई थी। दलबीर सिंह सुहाग, ठीक है। दलबीर सुहाग, दलबीर सुहाग कौन थे, ये हमारी आर्मी के 25th नंबर क्या थे, ये चीफ थे। ये हमारी आर्मी के क्या है, दलबीर सुहाग हमारी आर्मी के क्या 25th नंबर चीफ थे, ठीक है। और ये झज्जर के, ये झज्जर के बिसान गांव, ये झज्जर के बिसान गांव से थे, ठीक है। इनका निवास जन्म स्थान क्या है, झज्जर का बिसान गांव। दीनदयाल शर्मा, दीनदयाल शर्मा क्या थे, इन्होंने क्या भारत में जैसे ये हमारा सनातन धर्म है, अब हरियाणा में इसकी क्या शाखा खोली, इन्होंने क्या है झज्जर में क्या है सनातन धर्म को लेके आए, ठीक है। सनातन धर्म की शाखा खोली इन्होंने क्या 1886 में, इन्होंने 1886 में क्या सनातन धर्म की शाखा खोली। इन्होंने एक पत्रिका का संबोधन किया भाई, ठीक है, हमारे हरियाणा का। अब इन्होंने ही हमारा क्या है हरियाणा, ठीक है, हरियाणा की पहली उर्दू पत्रिका, पहली उर्दू पत्रिका, ठीक है। इन्होंने हरियाणा की पहली उर्दू पत्रिका है उसका भी क्या है इन्होंने संपादन किया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है कि यहाँ पे हमारे सिंगर है काफी फेमस हरियाणा में, गजेंद्र फोगाट, गजेंद्र फोगाट। अब हम गजेंद्र फोगाट की बात करेंगे। गजेंद्र फोगाट है हमारे जो, ये मलिकपुर गांव से है, कहां से गांव है, क्या नाम है गांव का, ये क्या है मलिकपुर गांव से है, ठीक है। अब इनका मलिकपुर गांव से संबंध है गजेंद्र फोगाट का, जो ये मलिकपुर गांव कहाँ पे है, झज्जर जिले में। ये कहाँ पे है मलिकपुर गांव, झज्जर जिले में। अब इन्होंने क्या है, इनका फर्स्ट सॉन्ग आ सकता है भाई, आपसे पूछ सकते हैं इनका फर्स्ट सॉन्ग क्या है, तो इनका फर्स्ट सॉन्ग क्या है, थोड़ा हंसना जरूर चाहिए, थोड़ा हंसना जरूर चाहिए। अब इनका फर्स्ट सॉन्ग क्या था, थोड़ा हंसना जरूर चाहिए। अब इनका जैसे गजेंद्र फोगाट की बात करें हम, अब इन्होंने बॉलीवुड में भी क्या डेब्यू किया, और बॉलीवुड में डेब्यू क्या किया, इनका डेब्यू सॉन्ग जो मैं, इनका पहला सॉन्ग क्या था, माता का ईमेल आया, माता का ईमेल आया। अब इनका पहला सॉन्ग क्या था, माता का ईमेल आया, ये गजेंद्र फोगाट का फर्स्ट सॉन्ग था। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे पंडित बस्तीराम, पंडित बस्तीराम, पंडित बस्तीराम, ठीक है। अब पंडित बस्तीराम ने क्या किया भाई, ये आर्य समाज सुधारक थे हरियाणा में, ठीक है। ये क्या है, आर्य समाज सुधारक, पंडित बस्तीराम का थे एक आर्य समाज सुधारक थे, और ये भी क्या है झज्जर से ही इनका संबंध है। नेक्स्ट हमारे हैं
अब नेक्स्ट है हमारा झज्जर का हरियाणा का सबसे बड़ा और प्राचीन संग्रहालय। हरियाणा का सबसे बड़ा प्लस प्राचीन। हरियाणा का सबसे बड़ा और प्राचीन संग्रहालय कहाँ है? यह भी क्या है? झज्जर में ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा 1959 में। अब इस संग्रहालय की स्थापना कब हुई भाई? इस संग्रहालय की स्थापना क्या हुई? 1959। ठीक है, 1959 में करी। आचार्य भगवान देव किसने करी भाई? आचार्य भगवान देव। ठीक है, इस शुरुआत किसने करी? आचार्य भगवान देव ने करी। हरियाणा के कन्या महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी है, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। पंडित श्री राम शर्मा। पंडित श्री राम शर्मा। पंडित श्री राम शर्मा ने क्या किया भाई हरियाणा में? ठीक है, अब इन फैक्टों के बारे में पता लगाएंगे। तो पंडित श्री राम शर्मा क्या है? पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने झज्जर में क्या तिरंगा फहराया हुआ है। ठीक है, 1922। ठीक है, 1922 में उन्होंने क्या किया? ठीक है, झज्जर में तिरंगा फहराया। उन्होंने 1922 में क्या झज्जर में तिरंगा फहराया। ठीक है, और उन्होंने सेम ऐसे ही किया 1923 में। अब इन्होंने श्री राम शर्मा ने क्या है 1923 में, ठीक है, एक पत्रिका का संपादन किया भाई। किसका संपादन किया? पत्रिका। और पत्रिका का नाम क्या था भाई हमारा? अब बताओ, पत्रिका का नाम क्या था भाई? तिलक पत्रिका। ठीक है, इस पत्रिका का नाम क्या था? तिलक पत्रिका। अब हमारे अन्य बिंदु है नदियां। अब हरियाणा से नदियां कौन कौन सी बहती है? रिवर। हरियाणा से नदियां कौन कौन सी जाती है? हरियाणा से हमारी दो नदियां है मेनली। ठीक है, जो हमारे हरियाणा में कब से नदियां है। अब हम बात करेंगे झज्जर की नदियों की। अब हम पढ़ेंगे बेरी के युद्ध। बेरी के युद्ध। बेरी में हमारे दो युद्ध हुए, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट युद्ध हुआ, फर्स्ट जो हमारा युद्ध हुआ वो हुआ जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस और अंग्रेजों या जाटों के विरुद्ध हुआ। ठीक है, इन दोनों के बीच हुआ भाई। पर जीता कौन था भाई? ठीक है, इसकी क्या थी? विजय हुई थी, ये जीत गया था। ठीक है, और सेकंड हमारा क्या हुआ था? सिखों या मराठों के बीच हुआ था। तो हमारे बेरी में क्या है? दो युद्ध हुए थे। पहला जॉर्ज थॉमस और अंग्रेजों या जाटों के बीच में। क्योंकि किसी किताब में कहीं कहीं क्या है अंग्रेजों का नाम लिया गया, कहीं कहीं हमारा क्या है जाटों का नाम लिया गया। दूसरा हमारा युद्ध किसके बीच हुआ? सिखों और मराठों के बीच में। तो हमारे बेरी में दो युद्ध हुए। ठीक है, अब इसके अलावा हमारा क्या? एम्स भाई। एम्स का हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब हमारे हैं, अब हम झज्जर के अभ्यारणों की बात करेंगे भाई। ठीक है, अभ्यारण। झज्जर में हमारे अभ्यारण क्या है? झज्जर में हमारे दो अभ्यारण है। ठीक है, फर्स्ट वन भिंडावास, सेकंड हमारा खप्परवास। भिंडावास और खप्परवास हमारे क्या है? दो अभ्यारण्य है।
भिंडावास की हमारी स्थापना कब हुई? 1985 में, ठीक है। और खप्परवास की हमारी स्थापना कब हुई? 1991 में। 1991 में। तो 1985 में भिंडावास से बैंक की स्थापना हुई हरिजन में, और 1985 में क्या है, खप्परवास की स्थापना हुई, ठीक है। अब हमारे हरियाणा की प्राकृतिक झील के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील भाई कहाँ पे है, ठीक है, तो वो कौन सी है? भिंडावास झील। भिंडावास झील। हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? भिंडावास झील। अब हम हरियाणा की बात करेंगे नेशनल हाईवे। हरियाणा से नेशनल हाईवे कितने गुजरते हैं? हरियाणा से हमारे 2 नेशनल हाईवे गुजरते हैं। हरियाणा से तो काफी सारे गुजरते हैं, हम झज्जर की बात करेंगे, ठीक है। अब हम झज्जर से गुजरने वाले क्या नेशनल हाईवे की बात करेंगे, जो हमारे एनएच कितने गुजरते हैं झज्जर से, ठीक है। झज्जर से हमारे क्या है? 2 नेशनल हाईवे गुजरते हैं, ठीक है। जिनमें से हमारा फर्स्ट कौन सा है? NH10। NH10, ठीक है। NH10 नाम बोल के हमारा क्या हो गया अभी? 9 हो गया भाई। पहले इसका नाम क्या था? NH10 था, अभी इसका नाम क्या हो गया? NH9 है। अब इसकी लेंथ की बात करें तो हमारा कितना? 286 किलोमीटर। 286 ये हमारा किलोमीटर है, ठीक है। अब हमारा सेकंड नेशनल हाईवे कौन सा हमारा यहाँ पे? NH71। NH71। अब इसका नाम मतलब क्या हो गया हमारा? NH352। NH352 नाम इसका क्या हमारा चेंज हो गया। ये हमारे 2 नेशनल हाईवे है। फर्स्ट सीएम ऑफ हरियाणा। अब इसके बाद हम बात करेंगे हरियाणा के एम्स की। इसके बाद हम करेंगे एम्स। हरियाणा में एम्स, ठीक है। हरियाणा में जैसे हमारे 2 एम्स है, ठीक है। फर्स्ट वाला क्या है? बाड़सा, ठीक है। बाड़सा ये कहाँ पे है? झज्जर में। ये हमारा कहाँ पे है? ये पहला एम्स हमारा क्या है जैसे हरियाणा में जो खुला भाई? बाड़सा। अब हरियाणा में एक और एम्स का हमारा चल रहा है भाई, ये हमारा क्या है? कैंसर इंस्टीट्यूट। जो भी यहाँ पे क्या है, ये मोस्टली हमारा क्या है? कैंसर इंस्टीट्यूट, ठीक है। और ये कौन से नंबर का था भाई? ये हमारा क्या था? सेकेंड नंबर का एम्स था, ठीक है। और अभी हमारा एक नया एम्स खुल रहा है भाई, रेवाड़ी में। रेवाड़ी एक हमारा नया एम्स कहाँ खुल रहा है भाई? रेवाड़ी में। और ये कौन से नंबर का होगा भाई? 22 प्लस नंबर, ठीक है। 22वें नंबर का हमारा क्या होगा? ये एम्स होगा भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे, अब हम बात करेंगे हरियाणा के फर्स्ट सीएम ऑफ हरियाणा। भाई हमारे हरियाणा के फर्स्ट सीएम ऑफ हरियाणा कौन थे भाई? पंडित BD शर्मा। पंडित BD शर्मा, पंडित भगवत दयाल शर्मा। और ये कौन सा गांव से थे भाई? झज्जर के बेरी गांव से। बेरी पंडित BD शर्मा क्या थे? हरियाणा के फर्स्ट सीएम थे। और फर्स्ट सीएम होने के बाद भी जैसे कि फर्स्ट सीएम रहे, इसके बाद ये क्या? गवर्नर भी रहे। इसके बाद क्या है? ठीक है, गवर्नर मतलब ये राज्यपाल भी रहे, ठीक है। ये राज्यपाल भी रहे। 2 स्टेट के भाई, फर्स्ट वन क्या है? MP, और सेकंड वन क्या है? उड़ीसा, ठीक है। मध्य प्रदेश, ठीक है। ये हमारे दोनों स्टेट के क्या? हमारे ये सीएम भी रहे, सॉरी गवर्नर भी रहे। ये हमारे दोनों स्टेट के क्या है? गवर्नर भी रहे।